खबर आ रही लखनऊ और कानपुर के बीच गंगा पुल पर हो रहे रेलवे यातायात पे काम को लेकर है। उस ब्रिज बन रहा है और ब्रिज को लेकर जो काम हो रहा है वो किस तरीके से उसमें अव्यवस्थाएं हो सकती हैं, उसको लेकर रेलवे ने क्या तैयारी की, हमारे से बातचीत करने के लिए एनआर रेलवे के डीआरएम साहब मौजूद हैं। सर, जो रेलवे ब्रिज पे काम चल रहा है वो क्या काम है और उससे किस तरीके की लोगों को दिक्कतें वो हो सकती हैं? देखिए, लोगों को अभी दिक्कत हो रही थी क्योंकि वहाँ पे गाड़ी जो है वो 10 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही थी और उसको हमको ठीक करना है और उसी के लिए ये हमने एक मेगा ब्लॉक प्लान किया है। तो करीब 9 घंटे का ब्लॉक होगा हर रोज़ और ये 42 दिन तक चलेगा। इसमें जो पुराना वहाँ पे स्लीपर लगे हुए हैं CST 9 वाले और ट्रफ फ्लोर है वो काट के उसमें जो आजकल के नए मॉडर्न स्लीपर हैं, एच बीम स्लीपर कहते हैं, उनको लगाया जाएगा, जिससे इसकी जो स्पीड है, स्पीड पोटेंशियल फुल पोटेंशियल हो जाएगा। और इसमें हमारा भी जो प्लान है, करीब 200 से ज़्यादा आदमी लगेंगे हमारे और ब्रिज वर्कशॉप जो है यहाँ पे मिलके हम लोग इस काम को करेंगे। शुरू में 9 घंटे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कम से कम हो। हमने जो स्कीम भी बनाई है वो इस तरीके से बनाई है कि कम से कम लोगों को कोई परेशानी हो। कुछ गाड़ियाँ अवश्य शॉर्ट टर्मिनेट या कैंसिल हो रही हैं, बट उतना 1 महीने के बाद जब 40 दिन बाद ये ब्रिज खुलेगा तब हम और हमारी क्षमता बढ़ जाएगी और हम और गाड़ियाँ चला पाएंगे। इसमें करीब 1550 से ज़्यादा स्लीपर हमारे को चेंज करने हैं। तो हर रोज़ हम 9 घंटे का ब्लॉक करेंगे, अटेंड करेंगे और फिर हम उसको यातायात के लिए चालू करेंगे, फिर अगले दिन ब्लॉक लेंगे। उस तरीके से हम लोग काम प्लान कर रहे हैं। आमतौर पे जो ट्रेनों में जो लखनऊ कानपुर का रूट है उस पर बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं, ये उनकी संख्या में भी कुछ कमी आएगी क्योंकि वो तो आते जाते हैं, उसको कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, ये दिन में 9 घंटे ही बंद होगा, बाकी टाइम पे गाड़ियाँ चलेंगी। तो इसीलिए ऑन एन एवरेज अगर देखें 11 साढ़े 11 गाड़ियाँ पर डे हमारी कैंसिल हो रही हैं। बाकी हमने प्रयास किया है शॉर्ट टर्मिनेट करके हम चला लें या दूसरी गाड़ियों में हम लोग जो हैं कुछ एडिशनल स्टॉपेज भी प्लान करेंगे जिससे लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जो लोग रोजाना कानपुर या लखनऊ आते जाते रहते हैं, यही सहारा है इस रूट का ही, उनके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा कि वो क्या कुछ ध्यान रखें? यही कहूँगा कि आप स्टेशन पे पता कर लीजिए गाड़ी का और उसके बाद ही आप आइए। और हो सकता है थोड़ी सी आपको परेशानी हो और इस दौरान आपको कुछ और अरेंजमेंट करना पड़े, बट इसके बाद आपकी जो गाड़ियां हैं एकदम राइट टाइम चलेंगी और अच्छी चलेंगी। अभी महाकुंभ संपन्न हुआ है, बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचे थे। रेलवे पे बड़ी जिम्मेदारी है, जिसकी अभी होली का त्यौहार भी संपन्न कराया है, तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना कैसे मैनेज किया? देखिए, आप सबका सपोर्ट रहा हमारे को और मीडिया के और सोशल मीडिया से हमने सारे मैसेजेस पहुंचाए। जो हम एडिशनल गाड़ियां चला रहे थे उसके बारे में बताया। हमारे वहां पे RPF, कमर्शियल और बाकी हर डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी थे उन्होंने मिल के काम किया और एकजुट होकर काम किया और पब्लिक का वर्ड ऑफ माउथ से काफ़ी चीज़ें फैली। और शुरू में एक आध स्नान में पब्लिक ने भी देखा कि किस तरीके से गाड़ियां चल रही हैं, कैसे प्रयाग फाफा पे गाड़ियां मिल रही हैं, लखनऊ, अयोध्या, बनारस, हर जगह। और उसी वर्ड ऑफ माउथ से काफ़ी हमें फ़ायदा हुआ और लोग टाइम से आते थे, गाड़ियों पे चढ़ जा रहे थे, फटाफट चढ़ते थे और हम लोग 20 से 25 मिनट के अंदर एक स्पेशल ट्रेन हम चला पाए। और इसलिए हम करीब 83 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं हमारे दोनों स्टेशनों से चढ़े हैं और करीब 50 लाख से ऊपर उतरे हैं। तो करीब 1.3 करोड़ लोग उत्तर रेलवे ने ही हैंडल किए हैं प्रयाग एरिया में। सुरक्षा का भी बड़ा जिम्मा था, उसको भी कैसे चुनौती को पूरा किया? देखिए, सुरक्षा में हमारे RPF, जैसा मैंने बताया, करीब 1800 सिपाही बाहर से आए थे। उसमें महिला कर्मचारी भी काफ़ी थी। तो राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग होती थी CCTVs की और इन्होंने मिल के साथ में, क्योंकि SSB वाले भी थे, GRP भी थी, स्टेट पुलिस भी थी, इन सब को एक साथ लेके हमने इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स भी बनाई थी। स्पेसिफिक लोकेशन पे सबकी ड्यूटीज़ लगाई गई थी ताकि कोई भी मतलब ये ना हो कि जहाँ जुरिस्डिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। हर एक को पता था क्या काम करना है, क्या उसका रोल है और उन्होंने बखूबी निभाया। पूरी रेलवे की टीम लगातार काम किया, कई घंटे काम किया और मुझे लगता है कि 24 घंटे टीम थी। तो ये कैसे इसको भी किया आप लोगों ने सब मिलकर? देखिए, जितने अधिकारी थे वो कहीं ना कहीं काम पे लगे थे, या तो प्रयाग एरिया में थे या फिर यहाँ जो हमारा कंट्रोल था वॉर रूम उसमें बैठे हुए थे, या अयोध्या या बनारस। तो हमारा क्योंकि यूनिक डिवीज़न था, 3 मेजर स्टेशन थे, अयोध्या, बनारस और प्रयाग एरिया, तो वहाँ हमारे सारे अधिकारी लगे हुए थे लाइन पे। खासकर स्नान से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक वो वहाँ पे ही रहते थे और राउंड द क्लॉक हमने मैनिंग करा रखी थी। इसके पहले जो इस तरीके के इवेंट होते थे या त्यौहार होते थे उसमें कोई ना कोई घटनाएं होती थी, इस बार कोई भी घटना नहीं होने पाई। देखिए, आप लोगों की दुआएं रहीं साथ में, पब्लिक में अवेयरनेस भी है और वो लोग भी रूल्स फॉलो करते हैं, थोड़े डिसिप्लिन्ड हैं, मैं यही कहूँगा। और हमारी साइड से जो प्रयास था वो और अच्छा हुआ।
हम लोग ने ज़्यादा क्लोजर मॉनिटरिंग की, ज़्यादा कैमरे लगाए थे, हमारे स्टाफ प्रॉपर्ली स्टेशन थे, जो पिछले कभी कहीं भी हुए हों ऐसे इंसिडेंट्स, उस पर हम लोग जागरूक थे और हमने उस तरीके से अरेंजमेंट कर रखे थे। फुट ओवर ब्रिजेस पे अरेंजमेंट कर रखे थे, ट्रेन्स के लिए अरेंजमेंट कर रखे थे, स्पेशल ट्रेन्स के लिए प्लेटफॉर्म ना बदलना, ये सब चीज़ें हमने करी थी और बहुत क्लोज मॉनिटरिंग रही। हमें अपने हेडक्वार्टर और मंत्रालय से भी बहुत सपोर्ट मिला, तो इस वजह से हम सब अच्छे से कर पाए। धन्यवाद। DRM NR रेलवे है एसएम शर्मा जी। साफ तौर पे इनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर बड़ी तैयारी की गई थी और शायद ये वजह है कि जिसकी वजह से करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंचे और सुरक्षित उनको यात्रा का अनुभव मिला। उसके साथ ही जो लखनऊ और कानपुर के रूट पर गंगा के जो पुल उसको का जो कार्य हो रहा है उसकी वजह से 40 दिनों का कार्य जरूर होगा और उस दौरान कुछ घंटों की व्यवस्था जरूर हो सकती है, लेकिन निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद एक बार फिर से यात्रा है वो सुनिश्चित की जाएगी। गुरेंद्र के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ।